भारत को घेरने की चीन कर रहा तगड़ी तैयारी। भूटान की सीमा पर तैयार कर रहा बड़ा मकर जाल। भारत के लिए बजा रहा है खतरे की घंटी। हिंदुस्तान भी मजबूत कर रहा रक्षा तंत्र। पाकिस्तान पर भी है चीन की गिद्ध दृष्टि। कंगाल पाकिस्तान से दोस्ती निभाएगा ड्रैगन या कर्ज के मंझधार में डूब जाएंगे शहबाज। दोस्तों, भारत के साथ शांति की बात करने वाला चीन लगातार साजिशों का जाल बुनता जा रहा है। हिंदुस्तान को घेरने के लिए वो तगड़ी रणनीति बना रहा है। भारत के पड़ोसी मुल्कों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की हरकतों से भारत के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इस बार भारत के खिलाफ कौन सी चाल चल रहा है? भारत के किस पड़ोसी मुल्क को अपना निशाना बना रहा है? उसके जरिए कैसे भारत को घेर रहा है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन विकास के नाम पर दुनिया के छोटे मुल्कों को भारी भरकम कर्ज देकर उन्हें अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। पाकिस्तान के साथ उसने लगभग वैसा ही कुछ करने की कोशिश की है। चीन के कर्ज के चलते ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से गर्त में चला गया है। वहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है। सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं के बराबर बचा है, जिससे पाकिस्तान सरकार की टेंशन बढ़ गई है। उसे दिन रात कंगाली का डर सता रहा है। दोस्तों, इस बीच पाकिस्तान के एक बैंक ने सरकार के लिए राहत भरी खबर दी है। उसे चैन की सांस लेने का मौका दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान स्टेट बैंक के बयान के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि पाक कंगाल होने से फिलहाल बच जाएगा, लेकिन आगे उसका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पाक को अपना कर्ज चुकाने के लिए फिर कहीं से भीख मिल गई है, या वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार खत्म करके चीन की कर्ज अदायगी कर रहा है, या फिर चीन ने उसे कर्ज को लेकर थोड़ी ढील दे दी है, या फिर उसे IMF से लोन मिल गया है। दोस्तों, चीन पाकिस्तान के साथ जो भी करे, लेकिन वो भूटान में तेजी से अपने पैर पसार रहा है, अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहा है। सीमा समझौते की बात करने के बाद भी भूटान को धोखा देकर जबरन उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहां ऐसे तंत्र विकसित कर रहा है जिससे भारत को सचेत रहने की जरूरत है। दोस्तों, चीन के इसी कदम को देखते हुए भारत भी अलर्ट हो गया है और भूटान से लगती सीमा पर उसने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत एक साथ कितने मोर्चों पर अपने को मजबूत कर रहा है? भूटान से लगती सीमा पर चीन को जवाब देने के लिए वो क्या कर रहा है? क्या वहां सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, टैंक और मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, या फिर वहां जंगी जहाज तैनात कर रहा है जिससे चीन को तत्काल जवाब दिया जा सके? दोस्तों, चीन भारत से लगती हर सीमा पर अपने को मजबूत कर रहा है। वहां बड़े रक्षा तंत्र को विकसित कर रहा है। वो हर जरूरी ढांचा खड़ा कर रहा है जिससे युद्ध के दौरान उसे मदद मिल सके। दोस्तों, चीन की इस तैयारी को देखते हुए भारत भी मुस्तैद हो गया है। उसने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भारत की गति चीन से धीमी है और उसे अभी अपनी सीमा को मजबूत करने में वक्त लगेगा, क्योंकि चीन के मुकाबले भारत अभी काफी पीछे है। लेकिन भारत ने अपना इंतजाम करना शुरू जरूर कर दिया है कि अगर चीन कोई हिमाकत करे तो उसे माकूल जवाब दिया जा सके। दोस्तों, चीन भी जानता है कि भारत उसके नापाक मंसूबों को भांप गया है और इसीलिए वो एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए शांति का पाठ पढ़ रहा है, तो दूसरी ओर चोरी छिपे अपनी साजिशों को अमली जामा भी पहना रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत चीन के नापाक साजिशों का एक साथ अंत क्यों नहीं कर दे रहा है? क्यों उसके फन को कुचल नहीं रहा है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन की मकड़जाल को तोड़ने के लिए भारत चाल नहीं चल रहा। सीमा को मजबूत करने के साथ ही भारत कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। चीन को घेरने के लिए तगड़ा इंतजाम भी कर रहा है। चीन के दुश्मन देशों को मजबूत करके अपने साथ खड़ा भी कर रहा है। अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ बड़ी डील करने जा रहा है और शायद इसीलिए चीन भारत पर हमला करने की गुस्ताखी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि भारत के रचे चक्रव्यूह में फंसकर उसकी मिट्टी पलीद हो जाएगी, उसकी धुर्रियां बिगड़ जाएंगी। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत भी मुस्तैद हो गया है। वो चाहे भूटान सीमा से वार करे, या नेपाल सीमा से, अरुणाचल सीमा से वार करे, या फिर पाकिस्तान सीमा से, भारत हर मोर्चे पर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि भूटान की सीमा पर चीन की साजिश क्या है? पाकिस्तान में चीन कौन सा खेल खेल रहा है? नेपाल के बाद अब भूटान को धोखा दे रहा चीन। समझौते की आड़ में भूटान की जमीन पर कर रहा कब्जा। चीन का यह कदम भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? दोस्तों, चीन धूर्त है, ये तो दुनिया जानती है। उसका एक और नमूना उसने भूटान के जरिए पेश कर दिया है। दोस्तों, दरअसल चीन ने भूटान सीमा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी तेज कर दिया है। इनमें से अधिकतर निर्माण भूटान के दावे वाले इलाके में किए जा रहे हैं। चीन और भूटान में कुछ महीनों पहले ही सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद बातचीत की आड़ में जिनपिंग प्रशासन इस छोटे से पहाड़ी देश को धोखा दे रहा है। दोस्तों, चीन के इस निर्माण से भारत के लिए भी खतरे की घंटी तेज हो गई है। दोस्तों, दरअसल भूटान की सीमा पर चीन के निर्माण से पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। यही कारण है कि भारत ने भी पूर्वोत्तर में अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में कमांड लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या केवल सैन्य अभ्यास से भारत चीन साजिशों को नाकाम कर देगा? क्या पूर्वोत्तर में चीन जिस तरह से अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, क्या भारत ने भी वैसा कुछ इंतजाम कर रखा है? दोस्तों, काठमांडू स्थित ऑनलाइन पत्रिका एपर्डाफास्ट ने बताया है कि भूटान के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के अपने वादों के बावजूद चीन विवादित क्षेत्रों में गांवों और बस्तियां बसाकर घुसपैठ कर रहा है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक
चीन ने इस क्षेत्र में लगभग 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया है और इससे भी ज्यादा पर निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्टूबर 2021 में चीन ने भूटान के साथ सीमा विवाद को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इसमें चीन ने कहा था कि वो 3 चरणों वाले रोड मैप के जरिए भूटान के साथ सीमा वार्ता में तेजी लाएगा और विवाद सुलझाने के लिए काम करेगा। दोस्तों एपर्डाफास के मुताबिक 3 स्टेप रोड मैप के जरिए चीन ने भूटान के साथ बातचीत की गति को तेज किया और भूटान के साथ कई दौर की बैठक भी की। इस समझौते पर हाल ही में दोनों पक्षों ने सकारात्मक आम सहमति के जरिए आगे बढ़ने के बाद वादे को दोहराया। इसके बावजूद चीन तेजी से भूटानी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। दोस्तों सवाल उठता है कि चीन की साजिश का खुलासा आखिर कैसे हुआ, कैसे उसका झूठ और फरेब दुनिया के सामने आ गया। दोस्तों कई सैटेलाइट तस्वीरों से भूटानी सीमा के नजदीक चीनी गांव साफ नजर आ रहे हैं। चीन इन गांव में लोगों को बसाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। इन लोगों को पैसे समेत कई तरह की सरकारी सुविधाएं ऑफर की जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन दशकों से भूटान की भूमि पर दावा करता रहा है। भूटान के उत्तरी हिस्से में पसमलुंग और जकारलुंग घाटियां ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर चीन ने अपना दावा किया है। भूटान के लिए ये क्षेत्र महान सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। डोकलाम, याकचू, सिंचुलुंगपा और लेंगमार्पो घाटियों समेत पश्चिमी मोर्चे के क्षेत्रों में लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है और ऐसे में वो अपने से कमजोर भूटान को दबाकर उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों चीन भूटान को जहां अपनी साजिशों के जरिए हड़पना चाहता है तो वहीं पाकिस्तान को वो अपने कर्ज जाल के जरिए लपेटना चाहता है। कंगाल पाकिस्तान से दोस्ती निभाएगा चीन, कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान के लिए कुछ घंटे बेहद अहम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूबा हुआ है और इसमें बड़ा हाथ चीन का है। पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक की तरफ से कहा गया है कि अगले दिनों में पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज अदा करना है। इसमें चीन का भी भारी हिस्सा शामिल है। हालांकि केंद्रीय बैंक के गवर्नर जमील अहमद की तरफ से जो बयान दिया गया है वो थोड़ी उम्मीदें जगाने वाला है। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नर जमील अहमद ने ऐसा क्या कह दिया जो पाकिस्तान के लिए उम्मीदें जग गई है। क्या अब उसे कर्ज जाल से मुक्ति मिलने वाली है? दोस्तों जमील अहमद ने बताया कि वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में 15 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी कर दी जाएगी। इसके साथ ही देश फिलहाल कंगाल होने से बच गया है। अब देश को विदेशी कर्ज के तौर पर 3 अरब डॉलर चुकाने हैं। इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए समय में इस लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे काफी अहम है। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये 72 घंटे पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है? इसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है? दोस्तों आपको बता दूं कि अगले 72 घंटों में पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर के कर्ज की अदायगी करनी है। ये कर्ज अदायगी उसके करीबी दोस्त चीन के कमर्शियल बैंक को की जाएगी। इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से भी नीचे चला जाएगा। साथ ही कोई नई मदद आने की जानकारी भी अभी तक नहीं मिली है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि एक चीनी कमर्शियल बैंक को 300 मिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है। फरवरी के चौथे हफ्ते में ये राशि मैच्योर हो जाएगी। दोस्तों चीनी बैंक का कर्ज चुकाने के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते के अंत तक 3.5 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। सोमवार को देश की मौद्रिक नीति के बारे में केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी। बैंक की तरफ से बताया गया है वित्तीय वर्ष में देश को 33 अरब डॉलर की जरूरत है। इसमें से 10 अरब डॉलर का वित्तीय घाटा और 23 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज शामिल है। अगले 5 महीनों के अंदर 8 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। गवर्नर जमील अहमद की माने तो अगले कुछ महीनों में विदेशी मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में थोड़ी मदद मिल सकेगी। दोस्तों पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने इस बात को लेकर आगाह किया है कि देश बहुत बड़े आर्थिक संकट में घिरता जा रहा है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई है और कंगाल होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए चीन का कर्ज चुकाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अपने मित्र पाकिस्तान को कंगाली से बचाने के लिए चीन क्या करेगा? क्या उसे बख्श देगा या फिर कर्ज के जाल में फंसाकर उसे निगल जाएगा?